ए नेसेसरी इवल के फोटोशूट के लिए सब स्टाफ मेंबर काम कर रहे थे, लाइटनिंग लगा रहे थे और वहाँ पे वेटिंग चेयर को सेट कर रहे थे। एक्टर्स भी वहाँ पे आके बैठते जा रहे थे और बात कर रहे थे कि आपस में बैठना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। कुछ एक्टर कह रहे थे कि वो पहली बार यहाँ पे ऐसे शूट करने आए थे और कहा कि अगर सभी एक्टर यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि क्या वहाँ पे लीड एक्टर्स भी आएंगे जैसे कि वो जिन। एक्टर भी इस चीज को लेके क्यूरियस थे और उन्होंने पता करा कि वो जिन भी वहाँ पे आने वाले थे। एक्टर बात करते जा रहे थे तभी एक ब्लैक सूट में वहाँ पे एक पर्सन आ गए थे। एक्टर ने उन्हें पहचान लिया था क्योंकि वो थे वो जिन जो कंप्लीट ऑल ब्लैक आउटफिट में थे। जहाँ एक तरफ एक्टर बात कर रहे थे कि वो जिन की प्रेजेंस अमेजिंग थी और ओरा भी क्रेजी जा रहा था। वो जिन दूसरी सोच रहे थे कि वो भूखे थे तो वो खाएंगे क्या। इसके बाद मानवों ने वो जिन को आके ग्रीट करा। वो जिन ने मानवों को हेलो कहा। मानवों ने वो जिन को 20 मिलियन रीच करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहा और उन्हें लग तो रहा था कि वहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला था, लेकिन वो जिन कुछ भी ऑर्डिनरी तो नहीं करते हैं। और मेन पॉइंट पे आते हुए उन्होंने वो जिन से पूछा कि क्या उन्होंने उस दिन के शूट कॉन्सेप्ट के बारे में पता कर लिया था और वो इसे एक तरह से एक्टर्स के लिए एक प्रमोशनल वीडियो की तरह भी समझ सकते हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही में मानवों ने वो जिन को स्टोरी बोर्ड भी दे दिया था और बताया कि शूट के बाद वो जिन से स्क्रिप्ट को लेके कुछ बात करना चाहते हैं जिसमें ओवरसीज की लोकेशन भी होने वाली है। वो जिन ने वहाँ पे स्टोरी बोर्ड को ले लिया था। फिर मानवों ने कहा कि उन्हें दूसरे एक्टर्स को मेन एक्टर वो जिन से भी मिलवाना था। वो जिन भी सोच रहे थे कि ये बंदा इतनी एम्बेरसिंग बातें क्यों करता जा रहा था और वो जिन बाकी कास्ट की तरफ आ रहे थे। एक्टर सोच रहे थे कि वो जिन आ गए थे और पहले उन्हें ग्रीट कौन करेगा, लेकिन उनके बोलने से पहले वो जिन ने सभी को प्रोफेशनली ग्रीट कर दिया था। एक्टर भी इस चीज से शॉक हुए। मानवो भी देख रहे थे कि भले ही वो जिन एरोगेंट लगते हो मगर वो जिन को लाइन को ड्रॉ करना आता है और उन्हें पता है कि वो लोगों के साथ थोड़ा टॉय भी कैसे करें। मानवो ने बताया कि वो सभी एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और सबसे पहले वहाँ पे थी मियून जिन्होंने लार्ज स्केल ऑडिशन को पास करा था। मियून को वो जिन बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहे थे। वो जिन देख रहे थे कि मियून की नजरें बहुत ज्यादा स्केरी थी और वो वहाँ पे एक मेन कैरेक्टर की तरह उन्हें देख रही थी। फिर मानवो ने वो जिन को इंट्रोड्यूस कराया मोचैन से जो कि एक फेमस थिएटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोचैन भी वो जिन को देख के फैसिनेटेड हो रहे थे। वो जिन सोच रहे थे कि इस बंदे को देख के ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उन्हें हक करना चाहता है और वो जिन वहां से भागने के बारे में सोच रहे थे। मानवो एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। वो जिन को ये प्रोजेक्ट काफी तरह से नया लग रहा था और कारण शायद ये था कि वो जिन को काफी एक्सपीरियंस मिल चुका था और वो जिन ने जो भी अब तक प्रीवियस प्रोजेक्ट करे थे वहाँ पे सभी टॉप एक्टर थे। मगर इस बार वो जिन को वो एकदम अनराइवल लग रहे थे और जब तक वो जिन जैसा कहा जाए वैसा करेंगे तो वो जिन को भी लग रहा था कि तब तक सब कुछ ठीक ही होगा। प्लान के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल इवल का कैरेक्टर शूट करने में ज्यादा समय नहीं लगा और शूट खत्म होने के बाद बेनिफिशियल इवल की कास्ट एक बार दोबारा मिल रही थी। वो जिन भी देख रहे थे कि वो काफी समय बाद यहाँ पे आए हुए थे। मेंबर ने बताया कि वो जिन के बारे में आर्टिकल चेकआउट कर रही थी और वो जिन को 20 मिलियन रीच करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहा और वो उम्मीद कर रही थी कि बेनिफिशियल इवल भी उतना ही अच्छा करेगा। और दूसरे मेंबर भी कह रही थी कि यहाँ पे वो जिन थे तो उन्हें चिंता करने की जरूरत तो नहीं थी। वो जिन भी एग्री कर रहे थे क्योंकि बेनिफिशियल इवल SSS+ रैंक है। राइटर ने वो जिन से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में सीन्स को ऐड करा था और स्क्रिप्ट वहाँ पे ओरिजिनल स्क्रिप्ट जैसी ही थी तो वो जिन को वहाँ पे सीन्स को चेक करना होगा। मानवों को भी ओवरसीज की लोकेशन के शूट के लिए मटेरियल मिल चुके थे तो वो जिन पहले स्क्रिप्ट को चेक करके उनके ओपिनियंस बता सकते थे और अगर वो जिन के कोई भी कंसर्न नहीं होंगे तो बीच में वहाँ पे मार्शल आर्ट डायरेक्टर के साथ रिहर्सल होंगी और प्रैक्टिस होंगी। वो जिन बात समझ गए थे और उन्होंने स्क्रिप्ट को ले लिया था जिसके साथ वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन भी ओपन हो गई थी। वो जिन ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल करके ब्लैक स्पेस में चले गए थे। वो जिन ने देखा कि वहाँ पे बेनिफिशियल इवल की दोनों स्क्रिप्ट्स को सेपरेट रखा गया था और वो जिन ने रीडिंग को तो पहले एक्सपीरियंस करा था मगर क्योंकि नई चीजें ऐड हुई थी तो वो इसे एक बार दोबारा चेकआउट करने वाले थे और इसके बाद एक्चुअल स्क्रिप्ट को रीड करने में भी ज्यादा देर नहीं होगी। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि एक एबिलिटी डिटेक्ट हुई है और वहाँ पे एक्वायर हो रहा है CQC। वो जिन ने भी देखा कि CQC है क्या और वहाँ पे अनाउंसमेंट से बोलने लगे कि ये चीज आखिर होती क्या है। अनाउंसमेंट हुई कि फिर CQC की रीडिंग शुरू हो रही थी। वूजिन ने भी देखा कि यहाँ पे उन्हें कुछ बिना बताए एक्शन लिए जा रहे थे तो वूजिन को लगा कि ये चीज मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ होगी। CQC की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। वूजिन को स्किल के नाम से ऐसा लग रहा था कि ये कोई किलिंग टेक्निक तो नहीं थी और वहाँ पे रीडिंग शुरू हो चुकी थी।
कुछ समय बाद रीडिंग खत्म हो चुकी थी। वुजिन भी ब्लैक स्पेस से बाहर आ चुके थे। जैसे ही वुजिन वहां से बाहर आए तो वुजिन का विजन बढ़ चुका था और सेंसेस भी शार्प हो चुकी थी। वुजिन की बॉडी फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी और वो वुजिन से लगातार एक्शन की डिमांड कर रही थी और वो डिमांड ये थी कि वो सभी अपोनेंट्स को वहां पे एलिमिनेट कर दें। वुजिन अपने आप को शांत कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी के ओनर वो थे तो उन्हें ही उसे कंट्रोल करना होगा और ये एबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक टूल थी और कुछ भी ज्यादा नहीं और एंड में सिर्फ वही वहाँ पे ऑर्डर देने वाले थे। तो वुजिन ने इस एबिलिटी पे कंट्रोल करा। वुजिन ने भी देखा कि वहाँ पे एबिलिटी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने की वर्किंग भी सही चल रही थी और टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस थी, तो उन्हें पहले इस चीज की अच्छी तरह से लगातार प्रैक्टिस भी करनी होगी। वुजिन सोच रहे थे कि उन्हें एग्जैक्टली वहाँ पे मिला क्या था और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ब्लैक स्पेस की एबिलिटी से वो लोगों को एलिमिनेट भी कर सकते थे। और ब्लैक स्क्रीन के प्रिपरेशन में वुजिन ने वहां पे दर्जनों लोगों को एक इंस्टेंट में हरा दिया था। वुजिन ने काफी हेड को स्मैश करा था और राइफल से बुलेट फायर कर रही थी, नेक को स्नैप करा था और वहां पे स्लैशेस भी हुए थे। वुजिन वहां पे चलते जा रहे थे, रोड कार सब फटते जा रहे थे, आसमान से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहे थे और ये एक ऐसा सीन था जो एक वर्ड वोलेंट से तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता था और ये ऐसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है जो एक नॉर्मल पर्सन मूवी और मीडिया से बाहर नॉर्मली इनकाउंटर करे। तो मार्शल आर्ट की तरह वुजिन ने भी CQC को एक ऐसी स्किल की तरह रखा जो सिर्फ वो एक्टिंग में ही इस्तेमाल करेंगे। राइटर ने वुजिन से पूछा कि क्या उन्होंने CQC के बारे में सुना है। वुजिन ने इस बात से एग्री करा। वुजिन ने ऑलमोस्ट वहाँ पे ये कह दिया था कि वो इस चीज को ट्राई करने वाले हैं। राइटर भी कह रही थी कि वुजिन के मार्शल आर्ट का लेवल देख के लग रहा था कि वुजिन ने CQC के बारे में तो सुना ही होगा और अगर वो नॉर्मली कहें CQC एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल है और इस स्किल को ज्यादातर स्पेशल फोर्सेज और प्रोफेशनली ट्रेड पर्सनल इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी काफी समय ट्रेनिंग के बाद वो इसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और रियलिटी में CQC को एक्चुअल स्पेशल फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं और ये सेटिंग बेनिफिशियल इवल के एडिड कट्स में ऐड करी गई है और वुजिन के कैरेक्टर जैंग के फ्लैशबैक में ये सीन्स दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उन्हें जैंग को लेके ज्यादा क्लैरिटी हो और उनके कैरेक्टर को भी वो लोग समझ सकें। और जब व्यूअर्स ये देखेंगे कि जैंग CQC में कितने अच्छे हैं तो वो जैंग के पास्ट के बारे में भी काफी ज्यादा हद तक समझ पाएंगे। वुजिन देख रहे थे तो व्यूअर्स को लगेगा कि जैंग वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस से थे। मानवो ने बताया कि शेड्यूल वहाँ पे थोड़ा सा डिले में था मगर वो धीरे धीरे प्री प्रोडक्शन के फेज को रैप अप कर रहे थे और एक्टर्स की भी फुल स्केल प्री ट्रेनिंग पे फोकस होने वाला था और ये बात अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि पहला शूट कहाँ पे होगा, या तो वो डोमेस्टिक में हो सकता है या फिर ओवरसीज बैंकॉक में, मगर जो भी हो फिल्मिंग अगस्त के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी और बेनिफिशियल इवल के मार्शल आर्ट के लिए ओवरसीज में सेपरेट टीम को हायर करा गया है और वो टीम न्यूली CQC के लिए ऐड करी गई है क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। ये पॉसिबल था कि उनके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर भी इस चीज को कर सकते थे मगर ये उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी और जब वहाँ पे मार्शल आर्ट शुरू होगी एग्जिस्टिंग टीम वहाँ पे बाद में आके ओवरसीज में उन्हें ज्वाइन करेगी। मानव ने बताया कि CQC बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्किल है मगर वो जिनको बेसिक मार्शल आर्ट की स्किल आती है तो वो उन्हें कर सकेंगे। वो जिन भी मन मन में सोच रहे थे कि ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था और बताया कि वो इसे ट्राई करेंगे मगर उन्हें नहीं लग रहा था कि ये चीज मुश्किल होगी। और वुजिन ने भी सुना कि ओवरसीज से CQC के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम आने वाली है तो क्या ये चीज फन भी होने वाली थी। यहाँ एक प्लेन में CQC की टीम बैठी हुई थी और वहाँ पे वो वुजिन की वीडियो को देख रहे थे। पर्सन ने कहा कि फॉर्म तो अच्छी है मगर वीडियो में देख के पर्सन को जज करना मुश्किल है, मगर देख के लग रहा था कि वुजिन को बेसिक्स तो आते ही हैं। मगर सेकंड पर्सन ने कहा कि ओनली बेसिक्स से CQC को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा समय लग सकता है। पर्सन ने एग्री करा और बताया कि उन्हें शायद डायरेक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज करना होगा मगर वीडियो को देख के उन्हें वहाँ कोई बोल्डनेस तो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या ये पर्सन रियलिटी में थोड़े अलग होंगे। और ये बात सोच रहे थे ईथन जो कि हॉलीवुड के स्टंट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर थे और ईथन कह रहे थे कि वो भी वुजिन से फेस टू फेस जल्द ही मिलना चाहते थे। चैप्टर खत्म, टाइम फॉर यपिंग। मैंने कर दी मिस्टेक क्या हुई मैं बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है चैप्टर खत्म होता है मैं फिर उसी समय यपिंग शुरू कर देता हूँ। इस बार क्या हुआ जैसे ही मैंने 122 को रिकॉर्ड करा मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज करा, उसके बाद फाइल को सेव करा और उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने 1 मिनट ही वर्क करा, एडिटर में डाली थी, मैं चला गया बाहर भटकने। बाहर देखा सूरज उगा हुआ था, आई एम स्केर्ड ऑफ द सन। मैं वापस आ गया, मुझे याद आया भाई साहब यपिंग करनी तो रह ही गई, बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है गिनती के 4 लोग ये सुनते हैं, मैं तुम लोग जो 4 सुन रहे हो ना बात, मैं बैठा हुआ भाई लोग चिंता मत करो मैं सब सुन रहा हूँ। तो बिग न्यूज क्या है कि कुछ नहीं है,
वो जिन नेसेसरी इवल का CQC का एक मुझे आई डोंट लाइक दिस कि एक CQC इन्होंने नया निकाला, क्लोज कॉम्बैट में फाइटिंग होती है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ कोर्स, मगर कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं। अभी इन लोगों ने रिएक्ट करा, ठीक है, वो प्लेन में चचा वो बैठे हुए थे इथन, ठीक है, वो आएंगे वो भी फाइटिंग करेंगे, अरे बड़ी अच्छी करते हो, ठीक है। एक जो साइड में रेड वाला था, मेरे को शक्ल से लग रहा है, कसम से कह रहा हूँ, मेरे को शक्ल से लग रहा है बंदा वहां पे कोई हरकत करेगा। क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि जब जैसे ही फाइटिंग का सीन शुरू होएगा ना, बड़म बड़ुम होगी उन दोनों की, ठीक है, बंदा देखेगा वो जिन अपने आप को कुछ अपने ज्यादा को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, तो वो लेगा पंगा, ठीक है। वो जिन 4 कराटे चो मारे, खट 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 खट, जैकी चैन अंदर गया बाहर, रेड हेयर वहीं पे डाउन, ठीक है। ऑलमोस्ट वो होता है वो क्या कहते हैं, गुस्से में आते हैं और कुछ और नेगेटिव क्या बोलते हैं उस चीज को, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अंदर से। मैं वर्ड भूल गया क्या होता है उनका, समझ नहीं आ रहा, मगर तुम समझ जाओ, एक इमेज करो कि वो जिन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, किलिंग इंटेंट उस चीज को। यस, महंगा वर्ड है, परसों ही मैंने डिक्शनरी में पढ़ा था, अलग अलग थे, मैंने मर्ज कर दिया। कुछ मतलब नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आज से है अमेजिंग हो रहा है, दैट इज द वर्ड। तो ये मुझे लग रहा है कि बुरे वाली बेइज्जती कराएंगे, ठीक है। बाद में तमीज में लाइन पे आएगा जो ईथन है उसके थप्पड़ मारे, चल काम कर, सही से फालतू के पंगे ले रहा है, पिटा लिया, पैसे काट गए हमारे, बताओ हमें बुलाया खर्चा करेंगे, ये बंदा खुद कर सकता है, सबको बात पता भी चल गई। अब वो वापिस आएंगे बैग उठा के, काम धंधा कुछ हुआ नहीं भैया। तो दैट इज विल बी द स्टोरी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये तो हो गया कि क्या हो सकता है, दैट वाज माय प्रिडिक्शन। तुम लोगों को पता है मैं करता हूँ फालतू की प्रिडिक्शन जो कि हमेशा सच्ची होती है, सच नहीं होती है तो ऐसा कभी नहीं होता, सच होती है। नेक्स्ट, नेसेसरी इवल को ज्वाइन कर लिया है रिन ने। रिन तुम्हें पता है कौन है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। रिन आइडल है, बाद में वो जिनके साथ एक नेटफ्लिक्स की सीरीज में, न्यूफ्लिक्स रियल नाम नहीं बोला जाता, तो नेटफ्लिक्स न्यूफ्लिक्स की मूवी में सीरीज थी, उसमें काम भी करा है। बहुत बड़ा मेरा एपिसोड था वो, पूरे 20 मिनट का, माय बैड। तो दोबारा वो आरियल को ही लोग कह रहे थे कि पुराने वाले एक्ट्रेस के साथ काम करा, तो हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट होगा कि वो दिन शायद LA में जाएंगे कि वहाँ पे कारा के साथ एक म्यूजिक वीडियो को भी शूट करना है, तो वो एक चीज हो सकती है, अच्छी होगी बुरी होगी पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। उसके बाद वो जिन का कुछ मुझे प्लान लीज का चल रहा है, लीज का भी हो गया है खत्म, तो एक बार वहां जाएंगे, केन्स फिल्म फेस्टिवल। असलियत में कुछ होता है, मैंने सर्च करा, ऐसी बात रही है, मैं रैंडम बोल के यापिंग करता हूँ। केन्स फिल्म फेस्टिवल को जाके देखेंगे, देखते क्या रहता है। अवार्ड तो जीतेंगे ऑफ कोर्स, अवार्ड जीत के हेलो बोल के चले जाएंगे। वहां पे मिलेगा वो डायरेक्टर जिसने बेइज्जती करी थी ना, वो जिनकी बेइज्जती नहीं करी थी, वो जिनको ऑडिशन के लिए बुला लिया था, वो जिनने बताया मैं पहले से काम कर रहा हूँ, शेड्यूल नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्टर ने कही थी किसी को बताना मत तुम यहाँ पे आए हो। तो याद है किसी को? याद है? नहीं है? याद है तो बताओ, नहीं है याद तो चैप्टर देख के आओ, मुझे नहीं पता। तो भाई लोग टाइम स्टैम्प आज का तुम कमेंट करो कि वुजिन क्या किस एपिसोड में एक स्टंट वाले के लिए फाइट करने के लिए कहीं तो गए थे, तुम लोगों को याद है? मुझे पता है क्योंकि मुझे याद है, मेरी याददाश्त है रगून जैसी, मुझे नहीं पता रगून क्या होता है, लेकिन मैंने वर्ड सुन लिया, मुझे नहीं पता क्योंकि याददाश्त मेरी खराब है। दैट इज द रीजनिंग। तो तुम लोग कमेंट करो, हैशटैग कुछ नहीं करना, #नो #शेयर टाइम स्टैम्प। यस, मैं वर्ड भूल जाता हूँ, देखा कमजोरी याददाश्त। तो टाइम स्टैम्प कमेंट की किस एपिसोड में वुजिन गए थे, देयर वाज ए डायरेक्टर, ठीक है, जहाँ पे हमारे वो एक जोसेफ नाम था शायद, उनके प्रोड्यूसर से मिले थे, बाद में जोसेफ पीछे लग गए मोजिन भाई के, तो याद है आप लोगों को, मुझे पता है। तो वो कमेंट करो क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे, कोई कुछ देखेगा नहीं देखेगा। लिंक मैंने कमेंट ऐड कर दिया भैया, कई लोग मुझसे कह रहे थे लिंक मैंने कर दिया, चिंता मत करो, आई एम रिमेम्बरिंग थिंग्स, मुझे याद रहता। तो कोई और नई सीरीज, ये पहला टाइम स्टैम्प हो गया। दूसरा, और कौन सी मैं सीरीज शुरू करूँ ना करूँ ये भी बता सकते हो, सब सुन रहा हूँ मैं। कोई करंट चल रही है वो खत्म होने वाली है, जो हमारी HS वाली है बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है वो भी, लेकिन उसके 3 ही वीडियो बची है, तो वो जैसे ही होती है, तो क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही वो होती है तो उसके बाद कोई नई शुरू करनी पड़ेगी। क्या कुछ भी एक्टर वाली नाम बता दो, मैं सर्च करूंगा, किसी और ने नहीं डाला कि हम करेंगे, डाल रखी हम फिर भी कर देंगे, लेटेस्ट वाले शुरू कर दूंगा क्योंकि जैसा तुम लोगों ने देखा ही होगा, एक लाइटनिंग जीनियस है, एक हमारा लेजी जो एक मार्शल आर्टिस्ट वाला है, 2 हमने शुरू कर रखी। उन दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है पहले तो वो बताओ। लेजी वाले के कुछ चैप्टर हो गए हैं तो देखते हैं क्या रहता है उसका। तो डेट वॉज इट फॉर द येपिंग, क्योंकि मेरे पास और बात करने के लिए कुछ है नहीं, 2 दिन से बारिश हो रही है हमारे। डेट इज द नेचर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।